जी, वकील साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं अमेठी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ दिल्ली की लीगल टीम में इन्वॉल्व हूँ। अच्छा, तो अमेठी में तो स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। ये अमेठी का चुनाव जो हुआ है उसमें एक तरफा चुनाव हुआ है और स्मृति ईरानी जी के विरोध में हुआ है, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने वहाँ पे कोई काम नहीं किया हुआ है। मात्र मोदी जी के काम नहीं किया उन्होंने? नहीं, मात्र मोदी जी के नाम पर वो जीतना चाहती थी। जो मैसेज गलत तरीके से, मतलब जनता जान चुकी है कि केवल मात्र मोदी जी के नाम पे नहीं जीता जा सकता है। आप समस्या अगर देखा जाए तो मुसाफिर खाना के अंदर प्राथमिक चिकित्सालय था, उसका कोई निर्माण नहीं कराया। माननीय राजीव गांधी जी के टाइम पे बना हुआ था और उसके जर्जर अवस्था में उसकी बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई, आज तक कुछ नहीं हुआ। और मुसाफिर खाना के अंदर देखें हम तो बस अड्डे का जो निर्माण हुआ था माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के टाइम में, उसके बाद आज भी कोई काम नहीं हुआ और वहाँ एक अनऑथराइज पार्किंग का काम चल रहा है। तो ऐसे ढेर सारी समस्याएं हैं जो वहाँ की जनता ने बखूबी जान लिया कि स्मृति ईरानी जी हमें बेवकूफ़ बना रही हैं और यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। जगदीशपुर का इंडस्ट्रियल एरिया पूरी जर्जर अवस्था में है, कोई काम नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। वहाँ की जनता त्रस्त है। किसानों की समस्याएं अगर देखें तो खुले हुए पशु किसानों की फसलों का काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। ये सारी समस्याओं को देखते हुए सब पूरी पब्लिक ने डिसाइड किया और निर्णय किया कि स्मृति ईरानी के खिलाफ में ही जनादेश जाएगा। ये तो बड़ा अंतर से जीत हार होने वाली है वहाँ। हाँ, बहुत अंतर से। ये तो हमारे माननीय श्री किशोरीलाल शर्मा जी एक कार्यकर्ता थे और ज़मीनी एक धरातल से जुड़े हुए थे अमेठी से। जिनको बीजेपी ये कहती थी कि कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है गांधी परिवार का। की सक्रियता इतनी थी कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के टाइम से एक एक गली कूचे सड़कें गांव प्रधान सबसे वाकिफ़ थे और बहुत ही सरल स्वभाव और विनम्र नेचर के हैं और इनका जनता के साथ बहुत अच्छा संवाद रहता है। जब डिसाइड किया तो हमने पहली खुशी में इनको बता दिया और अपने मित्रों से भी चर्चा कर दिया कि ये कंफर्म सीट है और बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। ये है कि इसमें अगर शायद राहुल गांधी जी होते या प्रियंका जी होती तो शायद इनकी जमानत भी जब्त हो सकती थी। माहौल ऐसा था इस टाइम पे। प्रियंका का, स्मृति ईरानी जी का, स्मृति का। हाँ, अगर प्रियंका और ये होती राहुल गांधी जी अगर खड़े हुए होते तो। लेकिन ये तो एक हमारे एक तरह से देखा जाए तो अमेठी के बीच से जो कार्यकर्ता थे जो राजीव गांधी जी के टाइम से अमेठी का कार्यभार देखते थे, तो इससे इन्होंने वादा किया था ना कि 13 रुपये किलो चीनी देंगे हम। हाँ, 13 रुपये किलो का चीनी ये मात्र नहीं मिला। आप लोग प्रचार प्रसार किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं मिला आपको? नहीं जी, उसी का बदला लिया आप लोगों ने? नहीं, बदला नहीं। जनता ने सारी समस्याओं को आज जो है जनता जो है मुख्य पार्टी जो बीजेपी है उसके सारे मंसूबे को समझ गई कि ये मात्र हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेरोजगारी में युवाओं का रोष है, कोई नौकरी नहीं है और उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षाएं जो है छात्रों की रिजेक्ट हो रही हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं और कोविड के टाइम से आज तक किसी प्रकार की कोई वैकेंसियाँ नहीं निकाली जा रही हैं। युवा वर्ग एक, आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक युवा वर्ग जो है हर साल इनकी नौकरियां क्रिएट होनी चाहिए, वो कोई क्रिएट नहीं हो रही हैं। वो वर्ग जाएगा कहाँ? कभी सोचा नेताओं ने कि मतलब कि बीजेपी के नेताओं ने कि आज हम युवा वर्ग के लिए कह तो दिया था पकौड़े तल लो। आज युवा वर्ग मोदी ने कह तो दिया था पकौड़े तल लो। पकौड़े तलने के लिए उन्होंने जवाब दे दिया कि हाँ, हम जनादेश को दे दिया कि हम आपको, मतलब युवाओं को पकौड़े नहीं तलना। हाँ, पकौड़े नहीं तलना, रोजगारी चाहिए। हमें अपनी काबिलियत के हिसाब से जो जिस डिग्री में है, जो डिप्लोमा है जिसके पास, उसके अनुसार उसके नौकरी मिलनी चाहिए। ये सरकार ने पूरी तरह से प्रदान करने में फेल रही है, जिसका रोष इनको हार के रूप में देखना पड़ा। और आज ये एक हार जो है ये एक तानाशाही के खिलाफ और एक लोकतांत्रिक तरीके का जिस तरह से नष्ट किया जा रहा है उसके खिलाफ है। कांग्रेस हमेशा जब हारती थी तो आरोप ईवीएम पे लगाती थी। इस बार जीत गई तो ईवीएम सही है क्या? ईवीएम के बारे में जो स्टैंड कांग्रेस का था, ईवीएम का विरोध कर रहे थे, तो वो तो आज भी है, उसमें कहीं ना कहीं मिसयूज तो होता ही है। इस चुनाव में हुआ है क्या? इस चुनाव में भी अभी तक देखिए, अभी तक रिजल्ट फाइनल नहीं हुई है, काफ़ी डिले किया जा रहा है। तो डिले करने का क्या मंशा हो सकता है? किस पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाना है? जब आज के टाइम में हर चीज़ डिजिटलाइज्ड है। बहुमत से आप आ रहे हो है पूरा इंडिया गठबंधन, फिर भी संदेह है क्या? नहीं, हमें कोई संदेह नहीं है। जनादेश जो है कांग्रेस के लिए मिला हुआ है। सही है ईवीएम, कहने का मतलब ईवीएम सही है।
ईवीएम को हम अभी कंफर्म नहीं कह सकते। ईवीएम जनादेश को हम कह सकते हैं कि जनादेश हमारे मिला पक्ष है। में मिला हुआ है। बढ़िया मिला है। जी जी जी। हार जाते तो फिर कह देते। नहीं, कभी भी ऐसे नहीं करते। एक सिस्टम के खिलाफ हम बोल रहे थे कि ईवीएम जो है गलत है, क्योंकि जब डिजिटलाइज सिस्टम के थ्रू सारी चीज़ें का रिपोर्ट विधानसभा हारे तब तो बोला था कि ईवीएम ने सब ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा था ना। नहीं नहीं, हम ईवीएम पे टिकरा नहीं फोड़ रहे हैं। कांग्रेस वाले फोड़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष का या किसी पार्टी का ईवीएम से होगा तो जरूर वो कहेंगे, उसमें ये लोकतांत्रिक तरीका है, इसमें तो कहेंगे अगर कहीं प्रॉब्लम है तो। जी, चलिए कुल मिला के सही है और कुल मिला के जो जनादेश मिला हुआ है संतुष्ट हैं आप? इंडिया संगठन के लिए मिला हुआ है। सरकार तो कैसे बनेगी? अभी इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत आया नहीं है, सरकार कैसे बनेगी? सरकार तो फिर भी मोदी जी की बन रही है। अभी सरकार मिला हुआ ये है। इंडिया गठबंधन के तो माननीय नेतागण या पार्टी के अध्यक्ष वगैरह सारे लोग डिसाइड करेंगे इसके बेस पे कि किसे रखा जाए। अभी भी हमें जनादेश विपक्ष मजबूत हुआ है, आप खुश हैं? विपक्ष मजबूत हुआ है, खुश है, सरकार बने जी जी, हाँ, इस बात से हम बहुत ही खुश हैं। सरकार बने ना बने लेकिन नहीं, सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की ही सरकार बन रही है और पूरी प्रयास हम लोग हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, ताकि जो एक मुगलई फरमान जारी किया जाता था जैसे बीजेपी बनाती थी तोड़ उस तरह का होना नहीं चाहिए। बीजेपी में क्या है, बीजेपी के आप लोग करोगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तो एक लोकतांत्रिक तरीके को फॉलो करने वाले हैं और लोकतांत्रिक तरीके से ही बनाएंगे। बीजेपी के अंदर क्या है, वो तो एक प्राइवेट लिमिटेड है, 2 मैन पार्टी बन चुकी है, उसके अंदर तो कोई लोकतांत्रिक तरीका है ही नहीं। कांग्रेस ही तो आरोप लगाती थी तोड़ फोड़ करके सरकार गिरा देते हैं और बना हाँ, उसमें बीजेपी काफ़ी सक्रिय है तोड़फोड़ करने में, नो डाउट। तो कुछ सीखा है आपने बीजेपी से? हम अपनी पार्टी से ही अच्छी तरह से सीखते हैं और जनता के बीच भी जाते हैं। राहुल जी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, ये बहुत ही अच्छा संरचनात्मक सहयोग दिया लोगों के अंदर, और जो एक वैमनस्य का भाव पैदा हुआ था वो एक मोहब्बत के रूप में कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आया है। कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा उत्साह आया हुआ है और संतुष्ट हैं जो रिजल्ट आया हुआ है। चलिए, जी। बहुत